नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक राजा से खुश होकर एक साधु ने उसे ताबीज़ दिया और राजा से कहा कि इस ताबीज़ को हमेशा अपने गले में पहन कर रखना और जब भी कभी ऐसी मुसीबत में हो कि कोई रास्ता नज़र ना आए, तब इस ताबीज़ को खोलना और इसमें लिखे हुए जो कागज़ है उसको पढ़ना। राजा ने कहा ठीक है। कई साल गुजर गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकला। घना जंगल था, बहुत तेज़ बारिश हुई। शेर के पीछे दौड़ते दौड़ते सैनिक चारों तरफ बिखर गए और राजा भी कहीं अलग हो गया और उस घने जंगल में खो गया। उसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि उस जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते वो शायद अपने दुश्मन की टेरिटरी में घुस गया था और अचानक उसको दूर से दुश्मन के सैनिक दिखाई दिए। दुश्मनों के सैनिकों ने भी जब एक घोड़े की टाप सुनी तो वो भी पीछे लग गए। आगे आगे राजा, पीछे पीछे दुश्मन के सैनिक। राजा को लगा अभी पकड़ लेंगे मुझे, मैं तो मारा जाऊंगा। बड़ा परेशान राजा जैसे तैसे घोड़े को एक जगह छोड़ के पैदल ही आगे भागना शुरू किया और डर के मारे राजा की बहुत हालत ख़राब। अचानक जंगल में एक केव देखी, उसमें बैठ गया और सांस रोक के थम सी गई थी कि बस अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, ये मुझे ढूंढ ही लेंगे। और पास पास आती हुई सैनिकों के घोड़ों की टाप उसे सुनाई देने लगी और जब वो पसीने पसीने हो रहा था और इस बुरी हालत में था तो उसे उस साधु की बात याद आई। उसने वो ताबीज़ निकाला और उस ताबीज़ को पढ़ा तो उस ताबीज़ के कागज़ पे लिखा था ये भी गुजर जाएगी। ना जाने कहाँ से राजा में ये पढ़ते ही एकदम से विश्वास आ गया कि ये भी गुजर जाएगी, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन रखना है। और राजा ने भगवान से प्रार्थना की, फेथ रखा और धीरे धीरे सुना तो घोड़ों की टापें भी दूर 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 होती चली गई। अब जैसे तैसे राजा किसी तरीके से अपने राज्य में वापस पहुंचा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजा की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब जब घोर परिस्थिति में फंस जाते हैं, हम परेशानी में फंस जाते हैं और लगता है कि कुछ भी नहीं ठीक हो रहा है, सब खत्म होने वाला है, तो 2 मिनट शांति से एक जगह बैठकर फेथ के साथ ध्यान लगाइएगा और मन में सोचिएगा ये भी गुजर जाएगी। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सिलूशन भी ज़रूर होता है और उस कन्फ्यूजन में हमें वो दिखाई नहीं देता। सो दोस्तों, ये भी गुजर जाएगी। रात के बाद हमेशा सुबह होती है, तो अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आने ही वाला है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हैं तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है सैक फुल ऑफ स्टोरीज़, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और लाइफ रिलेटेड स्टोरीज़ जो शायद आपके ट्रेनिंग में भी कहीं काम आए आपको मिले। थैंक यू। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।